हिंदुस्तान जो खित्ते में दहशतगर्दी की आग फैलाना चाह रहा था, वो आग उसके अपने घर तक आई है। तो जो दिल्ली का वाक़या हुआ, वो उनका अपना किया धरा था। जितने ऐसे नाम नेहाद कॉमप्रस लोग जो खैबर पख्तूनख्वा में उठ के पाकिस्तान मुखालिफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गुफ्तगू करते हैं, क्या उन लोगों ने वाना कैडेट कॉलेज में अपने ही सूबे के पश्तून बच्चों पर हमले की मजम्मत की है? कल का मीडिया देखें और आज का मीडिया देखें, आपको यही फर्क नजर आ रहा होगा कि वो कहेंगे हमने इस्लामाबाद पे हमला करवा के अपना बदला ले लिया। दबे अल्फाज में वो लोग यही बातें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट शहीद सियालवी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शहीद भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम कजाफी साहब, अल्लाह का करम। अच्छा शहीर भाई, हमने देखा कि कल दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन के पास धमाका होता है, जिसमें कुछ लोग मारे जाते हैं। उससे बाद इंडियन मीडिया पे शुरू हो गया कि शायद ये पाकिस्तान ने किया है, और इस तरह की बातें उधर जो गोदी मीडिया है उसने शुरू कर दी। और जो कि पहले से ही पाकिस्तान की तरफ से बताया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने जा रहा है, कर सकता है। और कई दफा पाकिस्तान के जो सीनियर रैंक के हमारे इदारे और हमारी पॉलिटिशियंस है वो कह रहे थे इसी बात को। और इसी तरह अब दिल्ली में जो हुआ, और उससे बाद कल आज बल्कि सुबह कचहरी इस्लामाबाद में जो वहां पर धमाका होता है, फिर उससे बाद जो एपीएस एक स्थान है जिसे हम भूल नहीं पाए थे अभी तक, दोबारा एक और एपीएस करने जा रहे थे, करने की कोशिश की जा रही थी ख्वारिजियों की जानिब से। तो ये कि क्यों इंडिया इस बच्चों को जिसे कहें कि शहीद करने पर तुला हुआ है? कजाफी साहब, सबसे पहले तो ये कि जो हिंदुस्तान में धमाका हुआ है, हिंदुस्तान जो खित्ते में दहशतगर्दी की आग फैलाना चाह रहा था, वो आग उसके अपने घर तक आई है। बिल्कुल। जब आप दहशतगर्दों को सही तरीके से ड्यू पेमेंट नहीं देते, तो जाहिर है वो आप पे आके फटते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल। जो दिल्ली का वाकया हुआ, वो उनका अपना किया धरा था। जहां तक वाना की हम्म। बात है, मैं इस पर इंडिया को तो कोई मैसेज नहीं दूंगा। मैं सिर्फ टीटीपी को या टीटीपी के सिंपैथाइजर्स को एक बात कहना चाहता हूँ कि वाना कैडेट कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे थे, वो उनमें हम्म। से 70-80% बच्चों की तादाद वजीरिस्तान वाना के इलाकों के अब आप ये बिल्कुल। देखें कि वहाँ के बच्चे जिन्हें अफसर बनना था, आपके इलाके का नाम रोशन करना था, अपने घर का चूल्हा जलाना था, एक बंदा कोई अफसर बन जाता है, 10-12 लोगों को साथ भर्ती करा लेता है, तो एक पूरा एक चेन बन जाती है लोगों को रोजगार देने की। आप अपने बच्चों को कत्ल कर किस बेस पे रहे हैं? सिर्फ इस बेस पे आप हमला कर रहे हैं कि कल को ये पढ़ लिख के किसी अच्छे मकाम पे ना पहुंच जाएं, और हमारे पास बेचने के लिए क्या होगा, हमारे पास महरूमियत दिखाने के लिए क्या होगा? मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है। क्या मोहसिन दावड़ या उसका जितना ग्रुप है पीटीएम का, जिनके ऊपर होने वाले हर जुल्म की हमने मजम्मत की है, क्या उन लोगों ने वाना कैडेट कॉलेज पर हमले की मजम्मत की है? मेरा सवाल ये है कि जितने ऐसे नाम नेहाद कॉमप्रस लोग जो खैबर पख्तूनख्वा में उठ के पाकिस्तान मुखालिफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गुफ्तगू करते हैं, क्या उन लोगों ने वाना कैडेट कॉलेज में अपने ही सूबे के पश्तून बच्चों पर हमले की मजम्मत की है? नहीं की। हम्म। मजम्मत सिर्फ वही वाली की जाती है जिस पर हिंदुस्तान या अमेरिका या इसराइल या उनकी लॉबीज राजी हो। तो पाकिस्तान इज अनफॉर्चुनेटली इस इट्स इन अ कंडीशन के हम लोग ऊपर से नीचे तक चोरों चकारों और टकेमारों में घिरे हुए हैं। जहां तक बात आती है इस्लामाबाद वाले हमले की, तो जाहिर है इंडिया को अपनी फेस सेविंग के लिए कोई इस तरीके का कटा खोलना चाहिए था, और गद्दार यहाँ पर वटा उठाएं तो नीचे बैठे हुए मिले। जब आपके ऐवान पार्लियामेंट में गद्दार बैठे हुए हों, जब आपकी सूबाई असम्बलियों में गद्दार बैठे हुए हों, जब आपके सिस्टम सेटअप के अंदर गद्दार बैठे हुए हों, तो एक रेडी बान को मतलब 1 लाख 2 लाख रुपए दे के उससे कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी करा लेना, इट्स नॉट अ बिग डील। और साथ ये भी बता देना कि तुम्हें जन्नत का टिकट मिलेगा, तो मेरा ख्याल है इट वाजंट अ बिग डील जो इन लोगों ने इस्लामाबाद में किया। ठीक है। तो सर ये अब तो देखे ना कि शायद जिस तरह पहले भी पहलगाम भी फॉल्स फ्लैग किया इंडिया ने, और उससे बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान पर जिस तरह कोशिश की, वो अलग बात है, उनको मुंह की खानी पड़ी। तो इस दफा भी न्यू दिल्ली के बाद भी शायद कुछ लोग तो कह रहे हैं कि शायद इससे आगे भी बात बढ़ सकती है, और पाकिस्तान मुझे के नहीं लग ऊपर रहा। इंडिया कोशिश कर सकता है इस तरह की हरकत करने। इंडिया ने यही कुछ किया था। दिल्ली में जो धमाके हुए उसके बाद सारा दिन उसने बॉर्डर के करीब अपने जहाज शहाज उड़ाए थे।
जब उसने देखा कि पाकिस्तान की तैयारी कंप्लीट है तो उसे पता है कि पाकिस्तान पे डायरेक्ट अटैक करने का नतीजा मई वाला ही होता है। पाकिस्तान में हम्म डायरेक्ट अटैक करने वाला नतीजा जो है वो 1965 वाला ही होता है। वो हमेशा से हमें जब भी तोड़ने में कामयाब हुआ है वो इंटरनली तोड़ने में कामयाब हुआ है। कौम को आपस में लड़वाने में, फिरका वाराना फसादात कराने में, मुल्ला मिस्टर की जंग कराने में, फिर उसके बाद कौम परस्ती को उभार के कौम को आपस में तकसीम करने में, जुबान की बुनियाद पर, कौमियतों की बुनियाद पर हमें तकसीम करने में। तो इंडिया ने कल का मीडिया देखे और आज का मीडिया देखे, आपको यही फर्क नजर आ रहा होगा कि वो कहेंगे हमने इस्लामाबाद पे हमला करवा के अपना बदला ले लिया। दबे अल्फाज में वो लोग यही बातें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल उनको एक फेस सेविंग इसी खाते में मिलनी थी। इंडिया ने अपने लिए बिल्कुल खुद से फेस सेविंग जो है वो क्रिएट कर ली है और वो हासिल कर ली है कि वो उसे उसको ये मजबूरन अटैक ना करना पड़े कि उसकी आवाम उससे यही तवक्को करती है कि सिंदूर 2.0 आपको करना चाहिए। बिहार के इलेक्शन सर पे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल। इंडिया को एक जाली किस्म की फेस सेविंग चाहिए थी, जो अभी वो पोर्ट्रे करेगा कि शायद उसे मिल गई है। हम्म। तो सर बिल्कुल आप ठीक करें, बिहार के इलेक्शन की आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। सर क्यों नरेंद्र मोदी सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए इस पूरे खित्ते को जंग में झोंकना चाह रहा है, सिर्फ अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए या एक स्टेट में इलेक्शन जीतने के लिए? मैं इस अवाम को कहता हूँ कि कभी मौका मिले तो हाउस ऑफ कार्ड्स का सीजन लाजमी देखिएगा। मैंने देखा हुआ है आपको सर। उसमें आपको उसमें अंदाजा होगा कि उनका अमेरिकन प्रेसिडेंट अभी अमेरिका में बनने वाले सीजन हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट हम्म जब भी खतरे में होता है, कभी वो शाम में जंग छेड़ देता है, कभी यमन में जंग छेड़ देता है, ताकि हम्म अवाम की तवज्जो जंग की तरफ जाए और वो कौमी यकजहती का मुजाहरा करते हुए सारे सदर मुमलिकत के पीछे खड़े हो जाएं। उसे इस हम्म चीज से गर्ज नहीं है कि यहाँ हमारे मुल्क का 1000 फौजी मरेगा और अगले मुल्क हम्म का जिन मजलूमों पे हम हमला कर रहे हैं उनके लाख लोग शहीद हो जाएंगे। उसे अपना इक़्तिदार बचाना है। तो ये इक़्तिदार हम्म की कुर्सी की हवस एक इतनी घिनौनी और इतनी घटिया किस्म की हवस होती है कि इस पे पूरी पूरी कौमें तबाह हो जाए, किसी को गर्ज नहीं होती। यही कुछ मोदी साहब कर रहे हैं और यही कुछ सूडान में दो जर्नलों की जंग में आप अवाम का हाल देख लें कि क्या हो रहा है। तो ये हम्म। पावर पॉलिटिक्स एक बड़ी भयानक किस्म की पॉलिटिक्स होती है कजाफी साहब। इसमें नुकसान कौमों का होता है, अवाम का होता है, इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों का नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के शहीद सियालवी साहब के पास बड़ा शॉर्ट टाइम था, तो और हमने कोशिश की कि उनसे वो चंद सवालात रखे जाएं जो इस टाइम इम्पोर्टेंट है। एक तरफ वाना कैडेट कॉलेज में जो कोच दोबारा नया एक एपीएस करने की कोशिश की गई और उसको अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बना दिया गया है, और दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद में भी एक हमला करने की कोशिश की। तो ये तमाम चीजें हमने आपके सामने रखी। फिलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कजाफी को और शहीद सियालवी साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।